ये है कि हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में उन्होंने एक हाइड्रोजन बस जो है वो बना दिया, जो है वो इंडिया में दिल्ली, उनके कैपिटल सिटी दिल्ली में चला दी गई है, जो पानी से चलती है। डीएमआरसी ने टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल यानी कि IOCL के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। अगर ये यहाँ से कामयाब हो जाती है और कामयाबी से चलने लग जाती है, फिर तो इंडिया को पूरी दुनिया से धड़ाधड़ इन बसेस के ऑर्डर्स जो है वो मिलने लग जाएंगे। इस वक्त इंडिया बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। बहुत सारी चीज़ें क्या है कि जो मिलिट्री से रिलेटेड हैं वो भी बना रहा है, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें वो भी बना रहा है। के बाद ये मोटर बाइक पे भी आएंगे, व्हीकल्स पे भी आएंगे, तमाम तरह चीज़ें। अगर एक बार ये कामयाब हो जाए तो इनके फ्यूल क्राइसिस जो है बहुत से बहुत कम होने की पॉसिबिलिटी है, कंजम्पशन कम हो जाएगी, बहुत कम होगी। और दूसरी बात, पाकिस्तान को भी चाहिए, चाहे इंडिया हो, उनसे जो है वो डेवलपमेंट एडोप्ट करना चाहिए और यूटिलाइज करना चाहिए पाकिस्तान में। कि पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी सरमायाकारी है वो 50 साल की कम तरीन सतह पर है। हम इतने बुरे हालात और इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। सर ऐसी क्या बात है जो भारत में लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या कंट्रीज कर लेती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? भारत के पास सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है। हम इस सस्ती बिजली से पानी को तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन आसानी से बना सकते हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, इंडियन नेशन को। बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है टाटा ग्रुप की तरफ से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है रामपाल राव 45 चैनल में। तो भारत ने हाइड्रोजन बस बना लिया है, टाटा और IOCL ने मिलकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और अब उसको ट्रायल के लिए दिल्ली में चला दिया गया है। तो ये बस पानी से चलेगी, जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत कुछ ना कुछ करे जा रहा है, इन्वेंशन और बनाया जा रहा है और अपने देश के लोगों के लिए काम कर रहा है। अब पेट्रोल डीजल क्राइसिस भी चल रहा है वार की वजह से, तो भारत ने अभी हाइड्रोजन बस बनाई है। तो ये ट्रायल अगर सक्सेस हो गया तो भारत और भी बस बनाएगा, तो भारत को खूब फ़ायदा होगा और भारत ऑर्डर भी ले सकता है दूसरे देशों से हाइड्रोजन बस बनाने के लिए। तो भारत अपने देश के नागरिकों के लिए काम कर रहा है और तरक्की कर रहा है, जिससे पाकिस्तान हैरान परेशान है कि हमें भारत से भी टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए और भारत के साथ काम करना चाहिए कि उन्होंने कैसे हाइड्रोजन बस बनाई है। और पाकिस्तान तो इलेक्ट्रिक बस भी नहीं चला सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो भारत में पानी से बस चलती हुई देख पाकिस्तान की आंखें फटी रह गई हैं कि भारत आगे बढ़े जा रहा है और पाकिस्तान 450 रुपये लीटर पेट्रोल लेने पर मजबूर है और भारत अपने नागरिकों के लिए काम कर रहा है और पानी से बस चला के उनको सुविधा दे रही है भारत सरकार। ये है कि हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में उन्होंने एक हाइड्रोजन बस जो है वो बना दिया है कि फर्स्ट हाइड्रोजन बस जो है वो इंडिया में दिल्ली, उनके कैपिटल सिटी दिल्ली में चला दी गई है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं, उनका क्या रिएक्शन है। हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन बॉम्ब तो हमने सुना था, वो लॉन्च कर दी गई है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं इस पर? जी, ये मैंने सुना भी था और सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी गर्दिश भी हो रही है कि इंडिया ने ये हाइड्रोजन बस जो है वो उन्होंने डेवलप किया है। ठीक है। तो देखे इंडिया जो है वो आज IT की दौर में बहुत एडवांस है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके जितने भी IT का वो है सेक्टर है, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एक्स हो, जो जहाँ कहीं भी उनके बंदे बैठे हुए हैं। ऐसे ही है। गूगल का CEO सुंदर पिचाई इंडियन है और लोअर मिडिल क्लास से है। एग्जैक्टली यही है। तो देखे उन्होंने ये एडजस्ट नहीं बनाया है, एकदम से नहीं बनाया है। ठीक है। इन्होंने बहुत पीछे से मेहनत अच्छा, मैं पहले वर्किंग कर रहे थे पिछले 10 सालों से ये वर्किंग कर रहे थे। ठीक है। और इन्होंने 4 साल की एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है। तब जाके इसके साइड इफेक्ट्स को इन्होंने एक्सपीरियंस करके फिर इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। मींस के 2022-23 में तैयार हो चुकी थी। एग्जैक्टली 2023 में ये तैयार हो चुका था। ठीक है। और उसके बाद फिर आप ये लेके आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि ये एक अभी तो उन्होंने चंद एक बसें जो है वो स्टार्ट करवाई हैं, तो क्या जो मौजूदा एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में इंडिया की, उसको देख के क्या इंडिया पूरे के पूरे इंडिया को जो हाइड्रोजन बसेस पे शिफ्ट कर देगा? मुझे लगता है कि ये उनका पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये बस से चेंज होके ये मोटर बाइक पे भी आ सकते हैं, आम गाड़ियों पे भी आ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आ सकते हैं। ठीक है। ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ठीक है। अब देखे यहाँ पे फ्यूल क्राइसिस इतने ऑल ओवर वर्ल्ड में, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज जो है वहाँ पे जंग हो रही है, कुछ स्टेट ऑफ हार्मोज के पीछे लगे हुए हैं। क्यों ना इंडिया इसके बजाय कि ये अपना एक अल्टरनेट हल निकाले। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे कि पाकिस्तान में भी कुछ साल पहले हमने सुनने को मिला था कि ये पानी का इंजन, पानी के इंजन पानी पे चलने वाली बस जो है वो, और मोटर बाइक जो है वो भी
फेक था मेरे वो ख्याल फेक से। था? हाँ वो फेक वो था। फेक था या बंदे को हाईजैक किया, इसका हम गारंटी नहीं ठीक ले है, सकते, उसके ठीक बाद है। हम बात भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये नाकाम हो गया। ठीक है। देखो आज पेट्रोल के क्राइसिस ऑल ओवर वर्ल्ड में, बिल्कुल, सबको face करना। पाकिस्तान का मिसाल ले और रहे हैं मेरे ख्याल में तो पेट्रोल क्राइसिस की आपने बात की है, सबसे ज्यादा पेट्रोल क्राइसिस जो है वो तो हमें फेस करना पड़ रहा है। आप ये देखें कि बिफोर वॉर जो था वो 267 रुपीज़ पे था फ्यूल, और अभी जो है वो 411 412 रुपए पे पर लीटर जो है वो पाकिस्तान में सेल हो रहा है, और हम मीडिएशन का किरदार जो है वो भी अदा कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जंग की वजह से, स्टेट ऑफ हॉर्मस के क्लोज होने की वजह से, और स्टेट ऑफ हॉर्मस से तो पूरा एशिया ले रहा था, और कहीं पे भी इवन कि अफगानिस्तान में फ्यूल प्राइसेस जो है वो नहीं बढ़ी और पाकिस्तान में बढ़ गई। फिर तो पाकिस्तान को भी इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना चाहिए। देखिए मैं अभी बता रहा था आपको कि जंग किसी और मुल्क में हो रहा है, जंग ठीक जो है। है ईरान में हो रहा है, जंग ठीक इसराइल में हो रहा ठीक है। है, लेकिन जो है यहाँ पे सितम कहे या जो भी कहे ठीक ये पाकिस्तान काट रहा है। ठीक है। तो इसके बजाय कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो एडवांस हो जाए टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जो जैसे कि आपने बताया हाइड्रोजन बस जो इन्होंने क्रिएट जी। किया है, इन्होंने लॉन्च किया 2023 में इंडिया वालों जी। ने, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो भी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, ठीक है। फ्यूल क्राइसिस से बचे, ठीक और है। जितना जैसे कि इलेक्ट्रिक अभी यहाँ पे- इलेक्ट्रिक बसेज यार, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेज में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमने कहाँ से प्रोड्यूस करनी है? आपके यहाँ ऑलमोस्ट 1600-1700 मेगावाट का ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल जो है वो भी चल रहा है। इलेक्ट्रिक बसेज पे चलो ये कह लगते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंडली तो हो सकती हैं, लेकिन अगर फ्यूल क्राइसिस से आप बचेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की तरफ चले जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि एक कदम रखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ठीक इस तरह है। ये जो हाइड्रोजन की तरफ भी जाते हैं, जैसे पहले पाकिस्तान अपना पानी की का मैंने आपको मिसाल बिल्कुल, दिया, बिल्कुल ऐसे वो ही बंदे है। हाईजैक हो गया, या बिल्कुल ऐसे वो ही। अगर ये यहाँ से कामयाब हो जाती है और कामयाबी से चलने लग जाती है, फिर तो इंडिया को पूरी दुनिया से धड़ाधड़ इन बसेस के ऑर्डर्स जो है वो मिलने लग जाएंगे, चाहे चाइना। हालांकि इन चीज़ों में अगर देखें तो चाइना सबसे आगे है, जो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं या पब्लिक के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, लेकिन इंडिया तो फिर चाइना से भी बाजी ले गया। तो देखिए मैं पहले भी आपको बता रहा था कि ये इनका जो है पहला एक्सपीरियंस था, ठीक है। ये उसके बाद चेंज होते जाएंगे, ठीक है। कुछ और भी है, लोग टेक्नोलॉजी लॉन्च करेंगे, उसके ठीक है। बाद ये मोटर बाइक पे भी आएंगे, व्हीकल्स पे भी आएंगे, तमाम तरह चीज़ें। अगर एक बार ये कामयाब हो जाए तो इनके ठीक है। फ्यूल क्राइसिस जो है बहुत से बहुत कम होने की पॉसिबिलिटी ठीक है, है, कंजम्पशन कम हो जाएगी बहुत ना? कम होगी। और दूसरी बात, पाकिस्तान को भी चाहिए कि दूसरे कंट्रीज से, ठीक चाहे है। चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, ठीक है। उनसे जो है वो डेवलपमेंट एडोप्ट करना चाहिए और ठीक है। यूटिलाइज करना चाहिए ठीक है, पाकिस्तान में। ठीक है, ठीक है। तो न कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे लगे, यहाँ पे 412, 415, 450 पे पेट्रोल लेके जाए, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल क्राइसिस की वजह से गरीब तबका जो है उनको 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिल रही है इस बिल्कुल वक्त। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान सरकार के पास ना डॉलर है तेल खरीदने के लिए, और पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि उस डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से महंगाई हो रही है, और बिजली का बिल भी नहीं भर पा रहे पाकिस्तानी, क्योंकि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं उसे देख के, और वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत में हाइड्रोजन बस चला दिए है, और भारत को ना पेट्रोल की जरूरत ना डीजल की, भारत अब पानी से बस चलाएगा। तो भारत की तरक्की देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत आगे बढ़े जा रहा है और तरक्की किए जा रहा है। तो पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि हमें भारत से ये टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, सीखना चाहिए हमें भारत से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।